नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 9 कराएंगे जिसमें बताएंगे हम कि भरण पोषण कौन देगा, भरण पोषण किसे मिलेगा और कब भरण पोषण देने का दायित्व नहीं बनेगा, न्यायालय कब भरण पोषण देने के लिए बाध्य कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे। कब पति भरण पोषण देने से बच सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये सब बातें जो बताई गई वो अध्याय 9 में बताई गई हैं, 9 में बताई गई हैं। ये जो अध्याय है वो मूल प्रवृत्ति का है, मौलिक विधि जैसा है। ये अध्याय जो है वो मौलिक विधि जैसा है। पूरे सीआरपीसी में केवल एक ही अध्याय जो 9 है वो मौलिक विधि जैसा है। ये आपराधिक विधि में होते हुए भी इसकी प्रकृति सिविल प्रकृति की है। इसकी जो प्रकृति है वो सिविल नेचर की है। अध्याय 9 और अध्याय 9 जो स्टार्ट होगा वो सेक्शन 128 से लेके 125 से लेके 128 125 से लेके 128 तक दिया गया है। इसका एक फेमस केस बहुत है, मोहम्मद अहमद बनाम साहबानो। बहुत लीडिंग केस है जो अभी हाल ही में चला है, मोहम्मद अहमद बनाम साहबानो का केस, जिसमें इस प्रावधान को पंथ निरपेक्ष माना है। इस केस लॉ में इस प्रोविजन को या इस प्रावधान को या इस अध्याय को पंथ निरपेक्ष रूप से माना गया है। ये सभी रूप में सभी लोगों पे लागू है, ये सभी पे लागू होता है। आज हम सेक्शन 125 करवाएंगे, इसमें बताया गया है कि कौन भरण पोषण देगा और किसे देगा। सेक्शन 125 में बताया गया है कि जो भरण पोषण है वो वह व्यक्ति देगा जो सक्षम है, वह भरण पोषण देगा। और किसे देगा? जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है या भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। पहली बात बताई गई है कि जो भरण पोषण है किसे दिया जाएगा और कब। 125(1) में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो सक्षम है भरण पोषण करने में, वह अपनी पत्नी जारत, अपनी पत्नी धर्मज और धर्म संतान
वयस्क संतान विवाहित भी है, आते हैं, जो वैक्स हैं, धर्मज या अधर्मज वयस्क संतान जिसमें विवाहित पुत्री नहीं आती है, पुत्री नहीं आती है। चौथा है माता पिता। 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं जो भरण पोषण के अधिकारी होते हैं। कौन देगा? वह व्यक्ति देगा जो भरण पोषण करने में सक्षम है, वह अपने पत्नी, अपने धर्मज अधर्मज अवैध संतान या धर्मज अधर्मज संतान, अवैध संतान जिसमें विवाहित पुत्री नहीं आते, या माता पिता जो है उनका भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अब इसमें ये बात बताई गई है कि कब करेगा, ये तो है कौन, बारी बात आ गई। पहला भाग है वो ये कहता है कौन प्राप्त करने का अधिकारी है, कब करेगा, कौन की बात करी। अब कब की बात करेंगे, था कौन की बात, ये प्राइवेटली बता रहा हूँ, इसमें है नहीं दिया, वैसे समझाने का तरीका है बस। कब की बात करें, कब देगा, जब न्यायालय को समाधान हो जाता है, समाधान हो जाए कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की गई है, मना किया गया है, ये बात साबित हो जाती है तो ये बात साबित हो जाती है तो भरण पोषण मासिक दर से जैसा न्यायालय उचित समझे देगा। बात साबित हो जाती तो जैसा न्यायालय उचित समझे, जैसा न्यायालय उचित समझे मासिक दर से देने का आदेश करेगा। ये बात आ गई। एक 125 एक कह रहा है वह व्यक्ति जो सक्षम है, भरण पोषण करने में सक्षम है, वह अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकेगा, वह अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकेगा, वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, या धर्मज अधर्मज अवैध संतान का भरण पोषण करने का करेगा। धर्मज अधर्मज वैश्य संतान जो विवाहित पुत्री नहीं आते, माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, इन सबका भरण पोषण करने का आदेश न्यायालय यह समाधान हो जाने पर करेगा कि ऐसी अपेक्षा की गई है या भरण पोषण करने को मना किया गया है। तब ये बात साबित हो जाने पर न्यायालय जैसा उचित समझे मासिक दर से देने का आदेश करेगा।
इसमें 3 परंतुक बताए गए हैं, 3 परंतुक बताए गए हैं। पहला परंतुक बताया गया है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका पहला परंतुक कह रहा है, पहला परंतुक कह रहा है यदि अवैस पुत्री, जो अवैस पुत्री है, अवैस पुत्री है, पुत्री है, उसका भरण पोषण, उसका भरण पोषण, अवैस पुत्री है, उसका भरण पोषण वयस्क होने तक करेगा। इसी में एक बात और बताई गई है, यदि अवैस पुत्री, यदि न्यायालय को ये बात सामने आती है कि अवैस पुत्री जो है वो विवाहित है और उसका पति भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है या पर्याप्त साधन नहीं है, तो भी अवैस पुत्री का भरण पोषण करने का आदेश करेगा। पहला परंतु कह रहा है अवैस पुत्री है, अवैस उसका भरण पोषण वयस्क तक, अवैस पुत्री है उसका भरण पोषण वयस्क होने तक करेगा। अवैस पुत्री है उसका भरण पोषण करने का आदेश जो है, करने का आदेश है, अवैस पुत्री है उसका भरण पोषण करने का आदेश वयस्क होने तक करेगा। या न्यायालय को लगता है कि विवाहित पुत्री है और जो अवैक्स है और उसका पति जो है भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है या उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो भी न्यायालय उसके अवैध पुत्री के भरण पोषण के लिए आदेश करेगा। दूसरा परंतु कहता है, इसका जो दूसरा परंतु कह रहा है, दूसरा परंतु कह रहा है कि बाकी कार्रवाइयों में, दूसरा परंतु ये पहला था, ये दूसरा परंतु कह रहा है पहला परंतु कह रहा है अवैध पुत्री के बारे में बता रहा था, अवैध पुत्री का भरण पोषण वैध होने तक किया जाएगा। यदि न्यायालय को लगता है, न्यायालय को पता चलता है कि विवाहित पुत्री है, अवैध है और उसका पति भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, तो भी अवैध पुत्री का भरण पोषण करने का आदेश करेगा। दूसरी बात करी थी कि न्यायालय की भरण पोषण की कार्रवाइयों के दौरान भरण पोषण का खर्चा भी देने का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा परंतु कह रहा है कि बाद की कार्रवाइयों जो है दूसरे परंतु में बता रहे हैं कि भरण पोषण की कार्रवाई के दौरान भी न्यायालय खर्चा दिलाने का आदेश कर सकता है। उसके लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
द्वितीय परंतु में बताया गया है कि न्यायालय बाद की कार्रवाई में होने वाले खर्चे को बाद की कार्रवाइयों में होने वाले खर्चे को भी देने का आदेश कर सकता है। बाद की कार्रवाइयों में होने वाले खर्चों को भी देने का आदेश कर सकता है जब अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्र दिया गया है। बाद की कार्रवाइयों में होने वाले खर्चे को भी देने का आदेश कर सकता है जब अंतिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दिया गया है। अगला परंतु बता रहा है, तृतीय परंतु जो बता रहा है इसी से रिलेटेड है। परंतु तीसरा इसमें बता रहा है कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दिया गया है, शॉर्ट में लिख दिया है, अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र जो दिया गया है वो सम्मन तामील होने के 60 दिन के अंदर होने के बाद 60 दिन के अंदर निस्तारण होना जरूरी है। अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र सम्मत तामील होने के बाद 60 दिन के अंदर निस्तारण होना जरूरी है। तृतीय परंतुक में अब इसमें इसी 125(1) में 3 परंतु हो गए। पहले में अवैध पुत्री के भरण पोषण के बारे में बताया गया था कि वैस होने तक देना होगा, और यदि न्यायालय को ये भी पता चल जाता है कि जो अवैध पुत्री है वो विवाहित है तो और उसका पति भरण पोषण करने में सक्षम नहीं भी है और पर्याप्त साधन नहीं है तो भी अवैध पुत्री का भरण पोषण करने का आदेश उसके पिता को देगा। दूसरा परंतु कह रहा था बाद की कार्रवाई में होने वाले खर्चे को भी देने का आदेश कर सकता है जब अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दिया गया है। तृतीय परंतु को दिया गया अंतर भरण पोषण का प्रार्थना पत्र सम्मत तामील होने के 7 दिन के अंदर निस्तारण होना जरूरी है। ये निस्तारण किया जाता है। अब 2 स्पष्टीकरण बताए गए हैं। इसमें 2 स्पष्टीकरण, पहला स्पष्टीकरण बता रहा है पत्नी से संबंधित जो पत्नी है वो उसके बारे में और अवैध के बारे में स्पष्टीकरण दिए हैं। अवैध परंतु में 2 बातें आई। पहली बात आई अवैध कौन होगा, दूसरी बात पत्नी किसे माना जाएगा। पहला स्पष्टीकरण, द्वितीय स्पष्टीकरण। पहले स्पष्टीकरण बताया गया अवैध के बारे में। अवैध कौन होगा, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, वह अवैध का। दूसरे में बताया गया पत्नी कौन होगी, पत्नी एक तो विवाहिता, इसमें तलाकशुदा
पत्नी भी आती है। पत्नी में तलाकशुदा पत्नी भी आती है। जिसने पुनः विवाह नहीं किया है। ये 2 स्पष्टीकरण हो गए। अब एक सेक्शन 125 2 की बात कर रहे हैं। दो में बताया गया है जो भरण पोषण दिया जाएगा वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से या आदेश की दिनांक से दिया जाएगा। आदेश की दिनांक से प्रार्थना पत्र जो दिया जाएगा आदेश की दिनांक से या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से। ये 2 कंडीशनों में है, या तो भरण पोषण आदेश की दिनांक से दिन आदेश हुआ उस दिन से दिया जाएगा या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उस दिन से दिया जाएगा। इसमें 2 कंडीशन बताई गई। पहली कंडीशन बताई गई यदि प्रार्थी को अंतरिम भरण पोषण दिया जा रहा है तो भरण पोषण जो है वो आदेश की दिनांक से दिया जाएगा, और यदि प्रार्थी को अंतरिम भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना पत्र की दिनांक से दिया जाएगा। अब बात आती है 125(3) की। 125(3) बताया गया है माननीय न्यायालय द्वारा आदेश होने के बाद यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को विरुद्ध वारंट जारी करेगी जिसके निष्पादन होने के बाद उसे मासिक दर से कारावास से दंडित किया जाएगा जब तक वो भरण पोषण नहीं अदा कर देता। यह भरण पोषण वसूल करने के लिए उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, 125(3) में बताया गया है। एक 125(3) में बताया गया है कि जब व्यक्ति आदेश होने के बाद व्यतिक्रम करता है देने में, तब न्यायालय क्या करेगा? वारंट जारी करेगा। भरण पोषण की राशि वसूलने के भरण पोषण की राशि वसूलने के लिए भरण पोषण की राशि वसूलने के लिए वारंट जारी करेगा, और वारंट के निष्पादन होने के बाद मासिक या मासिक दर से कारावास से दंडित किया जाएगा। दो बातें बताई गई हैं। जब व्यतिक्रम करता है तो वारंट जारी करेगा और भरण पोषण राशि वसूल करने के लिए करेगा। वारंट के निष्पादन होने के बाद मासिक दर से कारावास से दंडित किया जाएगा जब तक भरण पोषण की राशि नहीं दे देता। भरण पोषण की राशि नहीं दे देता।
चुकता कर देता है तब तक दंडित किया जाएगा। यदि 1 माह से पूर्व राशि दे देता है, एक तो यह है जब देता नहीं है तो 1 माह से कारावास से दंडित किया जाएगा लगातार। इसमें दिया हुआ है अगर निष्पादन हो जाता है वारंट का और वो भरण पोषण की राशि नहीं देता है तब मासिक दर से कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि 1 माह से पूर्व राशि दे देता है तो दिनांक से उसे छोड़ देगा। अब इसमें 2 परंतु बताए गए हैं। पहला परंतु कह रहा है, पहला परंतु जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, राशि वसूलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, वो 1 साल के अंदर दिया जाएगा। राशि वसूलने का प्रार्थना पत्र जो है वो 1 साल के अंदर दिया जाएगा। और दूसरी बात कही गई है, यदि ऐसा व्यक्ति भरण पोषण देने के अलावा यह कथन करता है, ऊपर लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, इसका चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो। अगला मैं आपको ऊपर इसके करवाऊंगा। द्वितीय परंतु जो कह रहा है वो द्वितीय परंतु कह रहा है कि यदि व्यक्ति 25(3) में 2 परंतु दिए गए हैं। पहले परंतु में बताया गया है कि जो राशि वसूलने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा वो 1 वर्ष की अवधि के अंदर दिया जाएगा। और 103(2) दूसरा परंतु जो कह रहा है, परंतु कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा कथन करता है कि वह तब देगा, वह तब भरण पोषण देगा जब वह उसके साथ रहे। जिससे भरण पोषण लिया जाना है, वह व्यक्ति ऐसा कथन करता है कि वह तब भरण पोषण देगा जब उसके साथ रहे। ऐसा कथन कि वह तब भरण पोषण देगा जब वह उसके साथ रहे। और ऐसी स्त्री या ऐसा व्यक्ति साथ रहने से मना कर देता है, तो न्यायालय इनकार करने के कारण पर विचार करेगा। परंतु द्वितीय परंतु कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिससे भरण पोषण दिया जाना है, वह व्यक्ति ऐसा कथन करता है कि वह तब भरण पोषण देगा जब वह उसके साथ रहे। ऐसा व्यक्ति साथ रहने से मना कर देता है तब न्यायालय इनकार करने के कारण पर विचार करेगा। और यदि कारण
युक्ति युक्त है तो भरण पोषण देने का आदेश देगा। और युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है तो नहीं देगा। कारण युक्ति युक्त है, इनकार करने का कारण युक्ति युक्त है तो भरण पोषण देगा, और इनकार करने का युक्ति युक्त कारण नहीं है तो नहीं देगा। इसका स्पष्टीकरण है, इनकार का स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें बताया गया है कि इनकार करने का कारण महिला कहती है कि वह अन्य महिला दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया है या अन्य महिला के साथ संबंध रखता है। पहली चीज स्पष्टीकरण बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया है। स्पष्टीकरण में बताया गया है 125(3) के स्पष्टीकरण में बताया गया है इनकार के कारण का बारे में। इनकार का जो है इनकार करने का कारण है, उसके स्पष्टीकरण किया गया है कि ऐसा व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया है या अन्य स्त्री के साथ संबंध है तो अन्य स्त्री के साथ संबंध है तो ऐसा इनकार युक्ति युक्त माना जाएगा। ऐसा इनकार युक्ति युक्त माना जाएगा और भरण पोषण का देने का आदेश माननीय न्यायालय करेगा। अब 125 के 4 में बताया गया है कि कब जो स्त्री है भरण पोषण की अधिकारी नहीं होगी, कब भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, वो 125(4) में बताया गया है कब महिला जो है भरण पोषण की अधिकारी नहीं होगी। अब तक तो पढ़ रहे थे कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। 125(4) में दिया है कब भरण पोषण की अधिकारी नहीं है या कब भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। दो बातें हैं, अधिकारी नहीं है और नहीं दिया जाएगा, ये बात एक ही है। या हम ऊपर मान लें कब भरण पोषण का अधिकारी नहीं है स्त्री या कब भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। पहली चीज, ऐसी स्त्री जारता में रह रही है, स्त्री जो है कब नहीं दिया जाएगा, ऐसी स्त्री जारता में रह रही है या उसका इनकार युक्ति युक्त नहीं है, उसका इनकार युक्ति युक्त नहीं है। तीसरी बात कह रही है कि दोनों पक्ष स्वतंत्र इच्छा से अलग रह रहे हों।
अलग रह रहे हों। दोनों पक्ष स्वतंत्र इच्छा से अलग रह रहे हों। तब भरण पोषण का न्यायालय नहीं करेगी। ये तीन कंडीशन बताई गई हैं। ऐसी स्त्री जाता में रह रही है या इनकार युक्त नहीं है, दोनों पक्ष स्वतंत्र इच्छा से अलग अलग रह रहे हैं, सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, परस्पर सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, तब न्यायालय भरण पोषण का आदेश नहीं करेगी। अब 125(5) में बताया गया है, यदि न्यायालय ने भरण पोषण का आदेश कर रखा है स्त्री के पक्ष में, तब कंडीशन क्या है? 125(5) सेक्शन 125(5) 125(5) में बताया गया है, न्यायालय जो है भरण पोषण का आदेश जो है रद्द कर सकती है। रद्द कर देगी कब? जब ज्ञात हो, जब न्यायालय को पता चलता है कि ऐसी स्त्री जारता में रह रही है। जारता का अर्थ है एडल्ट्री। जारता में रह रही है, परस्पर सहमति से अलग रह रही है, तीसरी साथ रहने का इनकार, युक्ति युक्त नहीं है। तो न्यायालय भरण पोषण का आदेश रद्द कर सकेगी। अब आती है 26, सेक्शन 26 में प्रक्रिया दी गई है। सेक्शन 25 में बताया था कौन भरण पोषण देगा, किसे भरण पोषण मिलेगा, और उसमें तीन हमने बताए थे परंतुक, तीन हमने परंतुक बताए थे, जिसमें पहला परंतुक हमने बताया था कि अवैध पुत्री की जो है वो वैध होने तक दिया जाएगा भरण पोषण। पहले परंतुक हमने बताया था कि जो भरण पोषण जो है अवैध पुत्री जो है उसके वैध होने तक दिया जाएगा, और न्यायालय के समक्ष यह फैक्ट आता है कि वैध पुत्री विवाहित है तो न्यायालय तो भी न्यायालय देगा। यदि उसका पति अवैध है, उसका पति जो है वो भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तब भी उसके लड़की के पता, स्त्री का पिता जो है भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। दूसरा परंतुक में हमने बताया था कि जो भरण पोषण है उसमें न्यायालय जो है बाकी कार्रवाई में होने वाले खर्चे का भी भरण पोषण करने का आदेश कर सकता है। कब करेगा? जब न्यायालय के समक्ष अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तीसरा परंतु में बताया गया था, यदि अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके जो प्रार्थना पत्र है वो संबंध तामील होने के 60 दिन के अंदर निस्तारण किया जाएगा। तीसरी बात हमने कही थी, तीसरी बात हमने जो कही थी स्पष्टीकरण बारे में बात करी थी हमने इसका,
स्पष्टीकरण में दो स्पष्टीकरण बताए थे इसी 25 में। स्पष्टीकरण दो बताए थे, उसमें पहले स्पष्टीकरण हमने बताया था कि जो अवयस्क है वो उसका अर्थ होगा कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो वो अवयस्क माना जाएगा। दूसरे स्पष्टीकरण हमने पत्नी का स्पष्टीकरण दिया था, जिसमें विवाहित पत्नी के अलावा जो है वो तलाकशुदा पत्नी भी है जिसने पूर्ण विवाह नहीं किया है, वह पत्नी भी मानी जाएगी। और इसके बाद हमने 125(2) बताया, 125(2) बताया कि भरण पोषण दिया जाएगा वो तारीख से दिया जाएगा, आदेश की तारीख से या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से दिया जाएगा। 125(3) में मैंने बताया था यदि कोई 125(3) में हमने बताया था कि ऐसा व्यक्ति जिससे भरण पोषण दिलाया जाना है वह भरण पोषण आदेश होने के उपरांत व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध वारंट जारी करेगा जिससे उससे भरण पोषण की राशि वसूल कर सके, और वारंट के निष्पादन हो जाने के बाद ऐसे व्यक्ति को मासिक दर से जेल में कारागार से दंडित करेगा और तब तक करेगा जब तक वह भरण पोषण की राशि चुकता नहीं कर देता। इसमें हमने परंतु बताया था, पहले परंतु में बताया गया कि जो भरण पोषण राशि वसूलने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा वो 1 साल की अवधि के अंतर्गत दिया जाएगा, पहले परंतु में बताया गया था। दूसरे परंतु में बताया था हमने कि यदि जिससे वह जो भरण पोषण करने का दायित्व है जिस पर है वह व्यक्ति कथन करता है कि वह भरण पोषण तब करेगा जब वह स्त्री उसके साथ रहे और ऐसी स्त्री उसके साथ रहने से मना कर देती है तो न्यायालय ऐसे इनकार को बारे में विचार करेगा। यदि उसका इनकार करना युक्तियुक्त है तो भरण पोषण करने का आदेश देगा, यदि युक्तियुक्त नहीं है तो भरण पोषण करने का आदेश नहीं देगा। स्पष्टीकरण में इनकार का स्पष्टीकरण बताया गया था, इनकार का स्पष्टीकरण में बताया गया था कि यदि उसका पति जो है ने दूसरा विवाह कर लिया है या वह अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है तो ऐसा कारण युक्तियुक्त माना गया है अकॉर्डिंग टू स्पष्टीकरण के हिसाब से। अब 125(4) में हमने बताया था कि कब स्त्री भरण पोषण की अधिकारी नहीं होगी, तो पहली कंडीशन में बताई थी ऐसी स्त्री भरण पोषण की अधिकारी नहीं होगी जो जारता में रह रही है या युक्तियुक्त इनकार नहीं किया है या युक्तियुक्त रहने से इनकार कर दिया है, नहीं ऐसी स्त्री ने रहने से इनकार कर दिया है, बिना युक्तियुक्त कारण के रहने से इनकार कर दिया है, या ऐसी स्त्री पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है तो उसे भरण पोषण की अधिकारी नहीं है। 125(5) में हमने बताया था कि जो भरण पोषण है वह न्यायालय रद्द भी कर सकता है, कब रद्द कर सकता है जब न्यायालय को ज्ञात होता है कि ऐसी स्त्री जारता में रह रही है या ऐसी स्त्री पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है या ऐसी स्त्री ने बिना युक्ति के कारण से इनकार किया है तो न्यायालय भरण पोषण का आदेश रद्द कर सकता है। 126 की अब बात करेंगे प्रक्रिया। 126 में प्रक्रिया बताएगी, 126(1) में प्रक्रिया बताएगी कि बात कहाँ स्थित किया जाएगा, और 126 ये हम अगले सेशन में करवाएंगे। 126 प्रक्रिया ये भी लंबा चैप्टर है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।